हर हर महादेव। जय मां शमशान तारा। दोस्तों, मेरे प्यारे साधकों, क्या आपकी मेहनत के बावजूद पैसा नहीं टिकता? कभी नहीं टिकता। कर्ज का बोझ बढ़ता जाता। विरासत में मिली गरीबी आपको और आपके परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी जकड़े रखती है। न जाने कितनी पीढ़ी से गरीबी के बोझ से, कर्ज के बोझ से जकड़े रहते हैं। आप सोचते हैं कि यह सिर्फ भाग्य है या बाजार की मंदी है, लेकिन असली कारण है दोस्तों की पिछले जन्मों का कर्म, ऋण और पैतृक दरिद्रता का बंधन। इस वीडियो के माध्यम से हम उस उग्र शक्ति को जगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो इन बंधनों को भस्म कर देती है, जला देती है। वह है शमशान तारा। शमशान में नृत्य करने वाली, कर्मों को जलाने वाली, गरीबी की जड़ों को काटने वाली भयंकर मुक्तिदाता। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को सुनने और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? तो लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। दोस्तों, साधकों, आवृत्ति गरीबी कोई साधारण दुर्भाग्य नहीं, यह एक ऊर्जावान कर्म छाप है। आपके पूर्वजों के अधूरे कर्म, पितृदोष और पिछले जन्मों में किए गए ऋण इस जन्म में आपको आर्थिक ठहराव में डाल देते हैं। आप लाख कोशिश करते हैं, नौकरी, व्यापार, निवेश, लेकिन पैसा हाथ से फिसल जाता है। पारंपरिक धन आकर्षण की विधियां इसलिए काम नहीं करती क्योंकि वे सतही हैं। वे गहरी कर्म परतों तक नहीं पहुंच पाती। शमशान तारा उग्र मुक्तिदाता है। उग्र मुक्तिदाता शमशान तारा। वे विशेष रूप से आधुनिक समय की आर्थिक बाधाओं, ब्लॉकेज, कर्ज, फंसा हुआ पैसा और विरासत गरीबी को लक्षित करती है। वे तारने वाली है, पार उतारने वाली है। अगर आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, कर्ज में फंसे हैं, आपका पैसा फंसा हुआ है, तो मां तारने वाली मां तारा पार उतारती है। तो साधकों, दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि आपके जीवन में धन आता तो है पर रुकता नहीं। क्यों? और क्यों कुछ लोग बिना प्रयास के समृद्ध हो जाते हैं देखते देखते, और कुछ लोग दिन रात श्रम करके भी दरिद्रता की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। क्या यह केवल भाग्य है या फिर कोई गहरा कर्म? सोचिए दोस्तों, आप नौकरी खोजते हैं, अंतिम क्षण में अवसर छिन जाता है। व्यापार शुरू करते हैं, साझेदार धोखा देता है, घर में धन आता है और अचानक बीमारी, दुर्घटना, कर्ज, सबके सब कुछ को निगल जाता है। और फिर लोग कहते हैं तुम्हारी किस्मत खराब है। नहीं दोस्तों, यह केवल किस्मत नहीं, यह कर्मों का अंधकार है। यह पीढ़ियों से चला आ रहा ऊर्जा का ऋण है। और आज हम उस देवी का आह्वान करेंगे जो शमशान में निवास करती है, जो मृत्यु के मध्य नृत्य करती है, जो गरीबी, कर्म, भय, ऋण और अभिशाप को अग्नि में भी भस्म कर देती है। सभी को अग्नि में भस्म कर देती है। वह है शमशान तारा। लेकिन सावधान मेरे प्यारे दोस्तों, यह कोई साधारण देवी नहीं, यह उग्र शक्ति है। यह वह ऊर्जा है जो आपके भीतर छिपे अंधकार को बाहर खींचती है। यदि आपका हृदय छल, लोभ, कपट और अधर्म से भरा है तो यह साधना आपको हिला भी सकती है। पर यदि आपका हृदय सच्चा है दोस्तों, तो मां तारा आपकी टूटी हुई किस्मत को पुनर्जन्म दे सकती है। तो आज अपने मन को स्थिर करो, आंखें बंद करो और उस शमशान की ओर चलो जहां मृत्यु भी मां तारा के चरणों में कांपती है। दोस्तों, साधकों, गरीबी केवल जेब की स्थिति नहीं होती। गरीबी एक ऊर्जा है। कुछ घरों में पीढ़ियों से संघर्ष चलता रहा है। दादा गरीब, फिर पिता गरीब, फिर पुत्र भी संघर्ष में। क्यों? पूरी पीढ़ी क्यों? क्या भगवान पक्षपाती है? क्या भगवान पक्षपाती हैं? भगवान पक्ष करते हैं लोगों का? नहीं, कभी कभी पूरा कुल कर्मों के बोझ से दब जाता है। कई बार पूर्वजों द्वारा किया गया अन्याय, शोषण, धन का दुरुपयोग, अनाथों का अपमान, स्त्रियों का श्राप और गरीबों की हाय, यह सब ऊर्जा बनकर कुल के चारों ओर घूमते रहते हैं। और फिर अगली पीढ़ियां बिना समझे उस कर्म के ऋण को चुकाती रहती है। यही कारण है कि अचानक व्यापार बंद हो जाता है, पैसा हाथ में टिकता नहीं, घर में हमेशा लड़ाई रहती है, कर्ज बढ़ता जाता है, अवसर आते आते टूट जाते हैं। लोग कहते हैं नजर लग गई। नजर, परंतु कई बार यह नजर नहीं, कर्मों की लौह दीवार होती है। कर्मों की लौह दीवार। और आज की दुनिया में
सोशल मीडिया, डिजिटल व्यापार, नौकरी, निवेश, सब ऊर्जा पर चल रहा है। यदि भीतर की ऊर्जा टूटी हुई तो बाहर का धन भी नहीं टिक सकता। इसलिए केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर्याप्त नहीं। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर्याप्त नहीं है दोस्तों, क्योंकि यदि आत्मा पर कर्मों की कालिख लगी हो तो केवल सकारात्मक सोच से कुछ नहीं बदलता। पहले उस कालिख को जलाना पड़ता है और वहां शमशान तारा प्रकट होती है। वे केवल धन नहीं देती, वे भीतर की मृत्यु कराती है। भीतर की मृत्यु, अहंकार की मृत्यु, भय की मृत्यु, दरिद्र मानसिकता की मृत्यु। शमशान तारा कहती है, पहले अपने भीतर के मृत संसार को जलाओ, फिर मैं तुम्हें नया जन्म दूंगी। दोस्तों, आंखें बंद करो, कल्पना करो, रात का घना अंधकार, चारों ओर शमशान, जलती चिताएं, हवा में राख उड़ रहे। उसी राख के मध्य एक दिव्य उग्र भयंकर स्त्री प्रकट हो रही है। उनका रंग गहरा नीला, जैसे ब्रह्मांड का अनंत अंधकार। इनकी आंखें रक्तवत लाल, मानो हजारों सूर्यों की अग्नि उनमें समाई हो। वे मुस्कुरा नहीं रही, वे अट्टहास कर रही हैं, ऐसा अट्टहास जिससे मृत्यु भी कांप जाए। उनके 4 हाथ हैं, 4 हाथ। पहले हाथ में खड्ग। वह खड्ग केवल तलवार नहीं, वह कर्म काटने वाली अग्नि है। यह तलवार गरीबी की जड़ों को काटती है। दूसरे हाथ में नरमुंड, उस कपाल में रक्त भरा है, यह संकेत है कि अहंकार का अंत निश्चित है। तीसरे हाथ में कैंची, जो भाग्य की गांठों को काटती है, और चौथे हाथ में कमल। शमशान के अंधकार में भी आशा का कमल। उनकी जीभ निकली हुई रक्त से शनि, वे रजोगुण और तमोगुण का भक्षण कर रही। गले में उनके नरमुंडों की माला, हर मुंड एक मृत अहंकार का प्रतीक। कमर में कटे हुए हाथों की मेख है, यह संकेत है कर्मों का अंत। वे नग्न है, दिगंबर है, क्योंकि सत्य नग्न होता है। जो आत्मा मृत्यु को समझ लेती है, उसके संसार का मोह समाप्त हो जाता है। उनके बाल खुले हुए, जटाओं में चंद्रमा चमक रहा है। वे 100 पर खड़ी हैं, वह 100 सवन शिव है, स्वयं शिव। एक पैर 100 के हृदय पर, दूसरे पैर उसकी जंघा पर, अर्थात इच्छाओं और वासनाओं पर विजय। और उनके चारों ओर हैं भूत, प्रेत, योगनिया और अघोर साधक। सब उनकी आराधना कर रहे हैं। शमशान की अग्नि उनके चारों ओर नृत्य कर रही है। और अचानक वे आपकी ओर देखती है। उनकी आंखों आपके भीतर झांकती है। आपको भय, आपके पाप, आपके छिपे हुए लोभ, सब उनके सामने नग्न हो जाते हैं। और वे कहती है, क्या तुम सच में परिवर्तन चाहते हो तो पहले मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, आज का मनुष्य केवल बाहरी गरीबी से जूझ रहा है। वह भीतर से टूट चुका है। वह डरता है कि वह हर समय कमी महसूस करता है, और यही कमी की भावना दरिद्रता को आकर्षित करती है। शमशान तारा सबसे पहले इस भय को जलाती है, आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां आप मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। और जिस दिन मनुष्य मृत्यु से डरना छोड़ देता है, उसी दिन उसके भीतर की दरिद्रता टूटने लगती है। तारा की ऊर्जा अचानक परिवर्तन लाती है। रुके हुए कार्य खुलने लगते हैं, अटके पैसे लौटने लगते हैं, पुराने शत्रु दूर होने लगते हैं, मानसिक भय टूटने लगता है। लेकिन साधना के बीच परीक्षा भी आती है, क्योंकि तारा पहले आपके भीतर का विष बाहर निकालती है। कई साधक को प्रारंभ में विचित्र स्वप्न आते हैं, पुरानी स्मृतियां उभरती हैं, अचानक अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि ऊर्जा शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। और सुनो दोस्तों, शमशान तारा का मंत्र, शमशान तारा का उग्र बीज मंत्र धीरे धीरे गहराई से जपें दोस्तों। ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, या फिर आप ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट स्वाहा। धीरे स्वर में दोस्तों, एकदम धीरे स्वर में। सबसे पहले ओम, फिर ह्रीम, फिर स्त्रीम, फिर ओम, और अंत में फट। यह केवल शब्द नहीं, यह ऊर्जा विस्फोट है। ह्रीम जो है महामाया की शक्ति, स्त्रीम तारक बीज, हुम सुरक्षा और अग्नि, और फट विनाश। साधना की विधि दोस्तों, रात्रि का समय, दक्षिण दिशा की ओर मुख, नीला या लाल आसन, सामने तारा माँ की मूर्ति, छवि या यंत्र, दीपक में सरसों तेल का दीपक, रक्त चंदन और नीले पुष्प। माँ की पूजा करें। साधक पहले 11 बार प्राणायाम करे, फिर ध्यान करे दोस्तों की शमशान में खड़ी माँ तारा। इसके बाद मंत्र का जप 108 108 माला नहीं, 108 बार। 108 बार भी नहीं दोस्तों, न 108 माला, ना 108,
101 माला भी साधारण नहीं, यह उग्र साधना है। बिना गुरु के गहरे प्रयोग न करें। साधना के समय मद, क्रोध, छल, कामुकता इनसे दूर रहें। तारा केवल सच्चे साधक को स्वीकार करती है। दोस्तों कल्पना करो, आपके चारों ओर अग्नि का वृत्त बन रहा है, पुराने कर्म जल रहे हैं, कर्ज जल रहे हैं, भय जल रहे हैं, गरीबी की जंजीरें टूट रही हैं। माँ तारा आपके सिर पर हाथ रखी है और कह रही है अब तुम स्वतंत्र हो। हर व्यक्ति दोस्तों शमशान साधना नहीं कर सकता, लेकिन छोटे प्रयोग संभव है। प्रतिदिन सुबह दोस्तों 11 बार इस मंत्र को जपें। रात्रि में सरसों के तेल का दीपक, शनिवार या अमावस्या विशेष, कुत्ते को भोजन अनिवार्य है, गरीबों को दान करें और सबसे महत्वपूर्ण, धन को केवल लोभ का साधन मत बनाओ। तारा वहां नहीं आती जहां केवल लालच हो, वे वहां आती है जहां संघर्ष के बाद भी हृदय जीवित हो। कई साधकों ने इस मंत्र से अनुभव किया है दोस्तों कि वर्षों का पुराना कर्ज उतर गया, रुकी नौकरी लग रही, व्यापार अचानक बढ़ गया, उनका भय समाप्त हो गया। लेकिन तारा पहले परीक्षा लेती है। यदि आप टूट गए तो साधना अधूरी रह जाएगी। दोस्तों आज आपने केवल एक कथा नहीं सुनी, एक आपने सामान्य वीडियो नहीं देखा, आपने शमशान की अग्नि को छुआ है। याद रखो, शमशान तारा केवल धन नहीं देती, वे नया जन्म देती है जो साधक अपने भीतर की मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। इसी के जीवन में वास्तविक समृद्धि आती है। तो आज से मेरे प्यारे दोस्तों साधकों, भय छोड़ो, दरिद्र मानसिकता छोड़ो, अहंकार छोड़ो और माँ तारा के चरणों में समर्पित हो जाओ। आंखें बंद करो, दोनों हाथ जोड़ो और मेरे साथ बोलो, जय माँ तारा, हर हर महादेव।